हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं आरपीएन शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के एमसीक्यूज खत्म कर दिए थे। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेलवे इंजीनियरिंग। इसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, ए गुड स्लीपर शुड बी सच दैट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि जो गुड स्लीपर है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, स्लीपर क्या होता है? जो हम रेलवे ट्रैक में यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये रेल्स हैं और इनके बीच में हम इस तरीके से स्लीपर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रेल्स का वेट बियर करते हैं, मतलब जो भी ट्रेन का वेट है वो पहले रेल पे शिफ्ट होता है, रेल के बाद स्लीपर में शिफ्ट होता है, स्लीपर के बाद वो बलास्ट में शिफ्ट होता है और बलास्ट के बाद वो नीचे सॉइल में शिफ्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी गुड स्लीपर के फैक्टर्स की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो उसमें हम कास्ट देखते हैं। कास्ट कम होनी चाहिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कास्ट हो चाहे वो मेंटेनेंस कास्ट हो। ठीक है, उसकी हैंडलिंग आगे स्लीपर्स की जो हैंडलिंग है वो इजी हो, उसका जो बियरिंग एरिया है वो अच्छा हो। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं स्लीपर्स में। तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वो है द रेल्स कैन बी इजिली फिक्स्ड एंड टेकन आउट फ्रॉम द स्लीपर विदाउट मूविंग देम। ठीक है, कि जो रेल्स हैं वो हम इजिली स्लीपर्स में फिक्स कर सकें या फिर हमें मेंटेनेंस के टाइम पे हम उसको रिमूव कर सकें। ठीक है, इजिली, तो ये भी ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, इट कैन प्रोवाइड सफिशिएंट बीयरिंग एरिया फॉर द रेल। ठीक है, तो रेल के लिए सफिशिएंट बीयरिंग एरिया हो जाए, मतलब मान लो रेल इस पे हमने डालनी है स्लीपर्स पे, तो बीयरिंग एरिया अच्छा हो ताकि रेल इस पे आराम से बैठ सके। ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, इट कैन प्रोवाइड सफिशिएंट इफेक्टिव बीयरिंग एरिया फॉर द बलास्ट। ठीक है, तो बलास्ट के लिए भी सफिशिएंट बीयरिंग एरिया हो, मतलब इसका एरिया इतना हो कि बलास्ट के ऊपर ये अच्छे से रह सके स्लीपर। ठीक है, तो इसमें ये भी ऑप्शन ठीक है। सो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे जो ऑप्शन है वो ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रेल सेक्शन यूज्ड नाउअडेज इन इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो हमने बताना है रेल का कौन सा सेक्शन जो आजकल यूज करते हैं इंडियन रेलवेज में। ठीक है, तो सबसे पहले है डबल हेडेड रेल। डबल हेडेड रेल की अगर हम बात करें तो इस तरीके का डबल हेडेड रेल हमारे पास देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इस तरीके का ठीक है, ये हमारे पास हेड है, इसको हम बोलते हैं फुट, इसको हम बोलते हैं वेब। ठीक है, डबल हेडेड रेल में हमारे पास हेड और फुट दोनों सिमिलर रहते हैं, जैसा हेड होगा वैसा ही फुट होगा। और डंबल में भी कुछ इस तरीके का ही होता है, डंबल की शेप का बना होता है। जो क्रॉस सेक्शन जो होता है हमारे पास रेल का वो डंबल की शेप का होता है। ठीक है, डबल हेडेड में दोनों हेड और फुट सेम होंगे, डंबल में भी हेड और फुट दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, और हम बात करें बुल हेडेड रेल की। बुल हेडेड रेल में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारे पास जो हेड रहेगा वो बड़ा रहेगा, फुट छोटा रहेगा, इस तरीके से होगा। अगर हम बात करें ये होगा फुट, और हेड की बात करें तो हेड थोड़ा सा बड़ा होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डंबल टाइप रेल। ठीक है, ये आ गया फुट और ये होगा हेड और ये होगा वेब। और लास्ट बात हम करें वो है फ्लैट फुटेड टाइप। फ्लैट फुटेड टाइप में हमारे पास कुछ इस तरीके का सेक्शन होगा,
ठीक है, इस तरीके का। ये आ गया हेड, ये आ गया इसका वेब, और ये आ गया इसका फुट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज में कौन सा सेक्शन यूज होता है, वो होता है फ्लैट फुटेड रेल। वो इसलिए यूज होता है ताकि ये जो फ्लैट फुट है इसका, ये अच्छे से जो लोड है, जो ट्रेन का लोड है, जो ट्रेन इस पे चलती है, उसका लोड को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको मोस्टली यूज करते हैं इंडियन रेलवेज में। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, यानी फ्लैट फुटेड टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द बॉक्सिंग ऑफ बलास्ट इज डन टू प्रिवेंट। पहले तो बॉक्सिंग होता क्या है और हम बॉक्सिंग क्यों करते हैं, किसको प्रिवेंट करने के लिए बॉक्सिंग हम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बॉक्सिंग की बात करें, बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग हमारे पास होता है, बॉक्सिंग हमारे पास होता है लूज बलास्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं स्लीपर के आसपास। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये रेल्स हैं, ये स्लीपर्स हैं। ठीक है, ये स्लीपर्स, ये आ गई रेल्स, और ये जो है ये स्लीपर्स हैं। ठीक है, इसके आसपास हमने बलास्ट प्रोवाइड किया होता है। ठीक है, ब्लास्ट यानी ब्रोकन स्टोन्स आप बोल सकते हो। ठीक है, जो ये लूज ब्लास्ट होता है, यहां पे साइड पे भी ब्लास्ट होता है, यहां पे भी होता है, ये जो लूज ब्लास्ट है, ठीक है, या फिर जो हम बोल सकते हैं ब्रोकन स्टोन्स है, उसको ही हम बोलते हैं बॉक्सिंग। मतलब वो जो यहाँ पे हमने प्रोवाइड करे हैं लूज स्टोन्स, उनको हम बोलते हैं बॉक्सिंग। और एक होता है पैकिंग, एक होता है पैकिंग। पैकिंग क्या होता है? पैकिंग होता है जो बलास्ट हमने स्लीपर के नीचे हमने डाले और उसको कंपैक्ट करा है। ठीक है, यानी हम बोलेंगे कंपैक्ट बलास्ट, उसको हम बोलेंगे पैकिंग। और बॉक्सिंग किसको बोलेंगे? लूज बलास्ट। ठीक है, बॉक्सिंग आ गया लूज बलास्ट और पैकिंग आ गया कंपैक्टेड बलास्ट। ठीक है, अब हम इसकी बलास्ट की बात करें, यहां पे भी बलास्ट होगा। ठीक है, यहां पे स्लीपर होगा, तो क्या करेगा ये जो बलास्ट है, ये जो लेटरल मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट हो गई स्लीपर की इस साइड की मूवमेंट, ये उसको भी रोकता है ये बलास्ट, क्योंकि यहां से भी बलास्ट है, यहां से भी बलास्ट है, तो इसको रोक के रखेगा। और जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है उसको भी रोकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं लेटरल मूवमेंट और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ऑप्शन सी में बोथ लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वन द मेन लाइन ऑन ए कर्व, हमारे पास मेन लाइन है और कर्व पे, कर्व की बात हो रही है, हैज टर्न आउट ऑफ कंट्रेरी फिक्सचर। कंट्रेरी का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, कंट्रेरी का मतलब होता है ऑपोजिट और कंट्राडिक्टरी भी बोल सकते हैं हम इसको, ऑपोजिट हम बोलेंगे इसको। ठीक है, ऑपोजिट फिक्सचर लीडिंग टू ए ब्रांच लाइन, देन द ब्रांच लाइन कर्व हैज ए, तो हमारे पास उसमें ब्रांच लाइन आ जाती है और ब्रांच लाइन जो कर्व है उसका जो करंट रहता है वो कौन सा करंट होता है? करंट एफिशिएंसी होता है, नेगेटिव करंट होता है, करंट एक्सेस होता है, नन ऑफ दीज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें करंट की, करंट क्या होता है? आपको जैसे कि पता होगा कि हम कर्व पे क्या करते हैं, जैसे कि हम ये रेलवे लाइन एक मतलब बना देता हूं मैं, ये रेलवे लाइन है और यहाँ पे आपको दिख रही है ये कुछ कर्व है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर्व प्रोवाइड किया। ठीक है, और ये कहां पे हम प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्शन चेंज जब हमने करना होता है रेल का, तो हम क्या करते हैं? कर्व प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कर्व पे हम क्या करते हैं, जो आउटर रेल होती है, ये हमारे पास यहाँ पे आउटर रेल है और ये हमारे पास यहाँ पे इनर रेल है। ठीक है, तो कर्व पे क्या प्रोवाइड करते हैं हम? कर्व पे हम जो आउटर रेल है इसको कुछ रेज करते हैं, इसको कुछ लेवल से रेज करते हैं, मतलब इस इनर रेल के
मुकाबले इसको हम थोड़ा सा रेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसकी जो कर्व है इस पे इसकी स्मूथ मूवमेंट हो ट्रेन की, ठीक है, तो इसलिए इसको रेज किया जाता है आउटर एज को। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक मेन लाइन जा रही है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पे एक मेन लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से, और यहां से ही एक हमारे पास ब्रांच लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो है ये मेन लाइन है और ये हमारे पास जो है ये ब्रांच लाइन है, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, जहां पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ये बता रहा मेन लाइन आने करो हैज अ टर्न आउट ऑफ कंट्रेरी, टर्न आउट जो है इसका वो कंट्रेरी है यानी ऑपोजिट है। टर्न आउट पे मोस्टली हम क्या करते हैं, आउटर एज को आउटर रेल को हम क्या करते हैं, रेज करते हैं, लेकिन इसमें ऑपोजिट है, इसमें हम इनर रेल को क्या करेंगे, इनर रेल को हम रेज करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये कर्व जा रहा है, ठीक है, इसमें आउटर कौन सा है, ये वाला, हमें इसको रेज करना चाहिए था लेकिन हम कर रहे हैं इसको। ऐसे ही इसमें ये आउटर था, ये इनर है, तो हम इसको रेज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं रेज, इसको कर रहे हैं, और यहां पे इसको रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे भी हम इनर एज को रेज करते हैं उससे हम बोलते हैं, उस करंट को हम बोलते हैं नेगेटिव करंट, ठीक है, नेगेटिव करंट। नेगेटिव करंट किसको बोलते हैं, जिसमें हम इनर रेल को रेज करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव करंट किसको बोलते हैं, जिसमें हम आउटर रेल को रेज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम ऑप्शंस में बात करें, ऑप्शन जो है इसमें नेगेटिव करंट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेडियस, यहां पे आप है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्व if it is designated as 3 degree curve on a 30 meter arc, ठीक है। हमने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्व, यानी हमने r निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3 डिग्री कर्व, 3 डिग्री कर्व यानी d कितना है हमारे पास 3 एंड 30 मीटर आर्क है, यानी आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है, l कितना है 30 मीटर, ठीक है। तो हमने निकालना है रेडियस। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, इसको निकालने के लिए लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला, लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला, लेंथ ऑफ कर्व का हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला है 2 पाई r बाय 360 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ ऑफ कर्व निकालने का। यहां पे हमारे पास L की वैल्यू भी दी है, ठीक है, D की वैल्यू भी दी है, हमने निकालना है ये वाला R, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये L की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, कितनी है 30, इसको इधर ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 360, ठीक है। ये जो है यहां पे आके डिवाइड में आ जाएगा 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है। ये डी भी मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी डिवाइड में यहां पे आ जाएगा इंटू 3 इक्वल टू r, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज अगर हम इसको देखें r इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे कैलकुलेटर यूज करके निकालेंगे या फिर ऐसे ही निकालेंगे जैसे भी आप निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 572.957 मीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये वाली इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेडियस 572 की, तो 572 कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, यहां पे है 570, 573, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास ये किस ऑप्शन के नजदीक है, 573 के नजदीक है ये, ठीक है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 573 मीटर, ठीक है,
573 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवांस स्टार्टर सिग्नल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक हमारे पास सिग्नल होता है जिसको हम बोलते हैं एडवांस स्टार्टर सिग्नल। ठीक है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल हमारे पास कहां पे यूज होता है? ठीक है, तो वो होता है हमारे पास शंटिंग ऑप्शन के लिए यूज। शंटिंग ऑप्शन क्या होता है? शंटिंग क्या होता है? शंटिंग होता है मूवमेंट ऑफ एनी लोकोमोटिव और गुड्स। ठीक है, किसी भी लोकोमोटिव की मूवमेंट या फिर किसी भी व्हीकल की मूवमेंट। ठीक है, शंटिंग क्या होता है? किसी भी व्हीकल या फिर लोकोमोटिव की मूवमेंट। ठीक है, विद और विदाउट इंजन, विद और विदाउट इंजन। ठीक है, किसी भी चीज की मूवमेंट हो रही है, चाहे वो इंजन लगा के हो रही है, चाहे इंजन लगाने के बगैर हो रही है, लेकिन मूवमेंट हो रही है ट्रैक पे, उसे हम शंटिंग बोलते हैं। तो शंटिंग के लिए हम यूज करते हैं एडवांस स्टार्टर सिग्नल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्प्लिट स्विच टाइप ऑफ टर्न आउट। इसको भी अगर हम बात करें, इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं, फिर हम इसमें जो आंसर है वो फाइंड आउट कर लेंगे। द स्प्लिट स्विच टाइप ऑफ टर्न आउट मेक्स वन टर्न आउट रेल एंड वन मेन। ये क्या है? मेन है। वन मेन रेल लाइन मूवेबल, गिव्स मोर lateral rigidity to the turnout, can be used by the trains moving at high speeds। ठीक है, तो इसमें जो हम आंसर की बात करें वो है ऑप्शन डी, मतलब इसमें तीनों ही आएंगे। जो स्प्लिट स्विच टाइप ऑफ टर्नआउट है उसमें हमारे पास एक टर्नआउट और एक मेन रेल लाइन मूवेबल रहती है, और यहाँ पे हमें लेटरल रिजिडिटी भी मिलती है, और इसको हम यूज करते हैं ट्रेन्स मूविंग एट हाई स्पीड्स। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, द स्पाइक कॉमनली यूज्ड टू फिक्स रेल्स ऑन वुडन स्लीपर। हमने रेल्स को फिक्स करना है वुडन स्लीपर पे, तो हम कौन सी स्पाइक्स यूज करते हैं? स्पाइक मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास रेल है, ये हमारे पास स्लीपर है। ठीक है, रेल जो होंगी टॉप पे होंगी, उसके नीचे स्लीपर होगा, लेकिन इस रेल को इस स्लीपर के साथ जोड़ना है। ठीक है, वो कैसे हम जोड़ते हैं वुडन स्लीपर्स में? अगर ये वुडन स्लीपर है तो इस रेल को इसके साथ जोड़ने के लिए हम स्पाइक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी स्पाइक्स यूज होती है? फर्स्ट अगर हम बात करें डार्क स्पाइक की, तो कुछ इस तरीके की होती है डार्क स्पाइक, इस तरीके से कुछ। ठीक है, उसके बाद राउंड स्पाइक की बात करें तो राउंड स्पाइक क्या होगी? सीधी वो राउंड होगी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद स्क्रू स्पाइक की अगर हम बात करें तो उसमें स्क्रूज लगे होंगे, कुछ इस तरीके की स्पाइक होगी, लेकिन स्क्रू टाइप होगी इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें वुडन स्लीपर के साथ हमने रेल्स को जोड़ना है। ठीक है, तो हम ये स्पाइक भी लगा सकते हैं, राउंड स्पाइक भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और स्क्रू स्पाइक भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेशंस हैविंग टू लाइंस इज कॉल्ड ए। कोई ऐसा स्टेशन जिसमें दो लाइंस होती हैं, उस स्टेशन को क्या कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रॉसिंग स्टेशन की। क्रॉसिंग स्टेशन क्या होता है? एक ऐसा स्टेशन जो रेल्स को क्रॉस करने के लिए यूज होता है। मतलब मान लो उसमें एक रेलवे लाइन होगी, इसके साइड में ही दूसरी रेलवे लाइन होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि एक ट्रेन यहां पे खड़ी होगी एक ट्रैक पे, और दूसरी पीछे से आके इसको क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग स्टेशन। देन फ्लैग स्टेशन की अगर हम बात करें
तो फ्लैग स्टेशन वो स्टेशन होता है जहां पे रेल और रोड का हमारे पास कंबाइन होती है। जैसे कि मान लेते हैं यहां से रेल की पटरी जा रही है और यहां से रोड आ रही है, ये आ गई रेल ट्रैक और यहां से ये जा रही है रोड, ठीक है। तो यहां पे स्टेशन पे हमारे पास क्या होता है, रेल को रोकने के लिए यहां पे फ्लैग सिग्नल का यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्लैग स्टेशन। द नेक्स्ट है जंक्शन स्टेशन। जंक्शन स्टेशन की बात करें तो जंक्शन स्टेशन में हमारे पास एटलीस्ट तीन रूट होते हैं या फिर तीन लाइंस होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एटलीस्ट तीन लाइंस यहां पे रहती है हमारे पास जंक्शन स्टेशन पे, ठीक है। तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं लेकिन तीन से कम नहीं होंगी। देन लास्ट है टर्मिनल स्टेशन। टर्मिनल स्टेशन का मतलब होता है स्टार्ट और एंड स्टेशन, मतलब जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है या फिर जहां पे ट्रेन एंड करती है उस स्टेशन को हम बोलते हैं टर्मिनल स्टेशन, ठीक है। तो यहां पे किसकी बात हो रही थी, टू लाइंस की, तो दो लाइंस खाली हमारे पास होती हैं क्रॉसिंग स्टेशन में। सो क्रॉसिंग स्टेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेल्डेड रेल जॉइंट इज जनरली, जो वेल्डेड रेल जॉइंट रहता है वो जनरली कैसा रहता है। अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है सपोर्टेड ऑन ए स्लीपर, दूसरा ऑप्शन है सस्पेंडेड, तीसरा है सपोर्टेड ऑन ए मेटल प्लेट एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर वेल्डेड जॉइंट की बात करें, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहां पे हमारे पास एक रेल है, ठीक है, और इस रेल को हमने जोड़ना है दूसरी रेल के साथ, ठीक है। मान लेते हैं ये दूसरी रेल है, इसके साथ जोड़ना है, तो यहां पे हमारे पास वेल्डिंग होगी। तो वेल्डिंग का जो जॉइंट रहता है मोस्टली क्या रहता है, सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड का मतलब होता है, मान लो इसके नीचे एक स्लीपर भी होगा, जैसे मान लो ये स्लीपर है, ये इसके ऊपर रेल है, यहां पे हमने जॉइंट मान लो देना है, तो यहां पे जॉइंट देने के लिए हम इस स्लीपर को फिक्स नहीं करेंगे इस जॉइंट से, ठीक है। यानी ये जो जॉइंट होगा वो सस्पेंडेड होगा, मतलब ये खाली रेल को रेल के साथ जोड़ेगा, ना कि रेल को स्लीपर के साथ। मोस्टली ये केस रहता है, ठीक है। तो कभी कभी तो हम इसको स्लीपर के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या रहता है कि रेल को हम रेल के साथ ही जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉइंट रहता है वेल्डेड रेल जॉइंट जनरली क्या रहता है, सस्पेंडेड टाइप। सो सस्पेंडेड कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।